नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ गांव ढुकड़ा के सरकारी स्कूल की। आज यहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चों का रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा और यहाँ पर तमाम जो गांव के अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और बात करेंगे स्कूल के विषय के अंदर, इसकी खासियत, खूबसूरती और जो पढ़ाई का तरीका है, तमाम जो चर्चाएँ होगी यहाँ के प्रिंसिपल से और मुख्य अध्यापक से। तो चलिए स्कूल के अंदर विजिट करते हैं और तमाम जो इस स्कूल से जुड़ी हुई रोचक बातें हैं वो इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। सर, आज स्कूल का नया सत्र शुरू हुआ है और बच्चों के रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। कैसा आज का रिजल्ट रहा और किस तरह से तमाम जो तैयारियां पिछले साल की रही? सबसे पहले तो मैं आपको विद्यालय में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे का परीक्षा परिणाम आज हमने अनाउंस की है, तो मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं वो अबव 70% सारे बच्चे पास हुए हैं, अबव 70%। इवन देन जो हमारी सेकंड क्लास है उसके 85% के करीबन सारे बच्चे पास हुए हैं। और 5वीं कक्षा के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है। 5वीं ए का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, सभी बच्चे पास कर दिए गए हैं, सारे बच्चे अच्छे नंबरों के साथ पास हुए हैं। अगर बात करें सर, एक प्रचलन बन चुका है कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, हालांकि सरकारी स्कूलों को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी कोई कमियां रही है सरकार की तरफ से या स्कूलों की तरफ से? विशेष रूप में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के अभिभावक हैं वो स्वतंत्र हैं, उनका अपना बच्चा उनको पढ़ाना है, लेकिन वो किसी के बहकावे में न आए। क्योंकि एक सरकारी जो संस्था है, जैसा आपने आज स्कूल का वातावरण देखा है, अभिभावकगण आए हुए हैं, सब कुछ आपने निरीक्षण किया है, बच्चे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के अंदर एक सर्वांगीण विकास पे बच्चों का ध्यान दिया जा रहा है, प्ले वे मेथड से उनको पढ़ाया जा रहा है। खासकर मैं उन अभिभावकों से भी विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज अभी 4.5 साल या 5 साल है, वो उनको दूसरे स्कूलों में बाहर गांव में न भेज करके आपके सरकारी स्कूल में भेजिए। यहाँ आपकी बाल वाटिका कक्षाएं शुरू कर दी गई है सरकार के द्वारा। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस साल से हमें पहली कक्षा से लेकर के आगे ड्राइंग की बुक भी दी गई है। ड्राइंग के अंदर चित्रकारी के माध्यम से बच्चे पढ़ सकें, उसके लिए। और जैसा रहा आपने पूछा, सरकारी स्कूल के अंदर फिलहाल ऐसी कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आएंगी। एक बच्चों का, एक अभिभावक का, और मैं तो विशेष रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का एक भ्रांतियाँ फैला दी गई है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं है, जबकि यहाँ अच्छा मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का खाना के अलावा दूध भी हम देते हैं। और एक और बात है कि हर सप्ताह इनको आयरन की टेबलेट भी दी जाती है। बच्चों के अंदर काफ़ी खून की कमी पाई गई थी, सरकार ने जो हमारी जांच पड़ताल की, तो हम हर बुधवार को उनको टेबलेट भी देते हैं और साल में 2 या 3 बार स्वास्थ्य निरीक्षण भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे बच्चे जो है ना वो खेल के अंदर है। जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि एक गाँव से योगा के अंदर हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक के गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकारी स्कूल के लिए। अगर बात करें तो चर्चाएं अक्सर रहती है, जब भी रिजल्ट आता है तो सिरसा जिला के गांव ढोकड़ा में लिस्ट के अंदर नाम लमसम या तो पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहेंगे? वो स्टूडेंट क्या टोटल इस लगभग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? जैसा कि आपने पीछे भी हमारे गांव के अंदर एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें 60-70 के करीबन बच्चे थे जो सरकारी विद्यालय से पढ़ करके विभिन्न ऊंचे पदों पे गए हुए हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई है। हम सभी, जैसा मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी विद्यालय के अंदर लगभग जो स्टाफ है वो हमारे गांव से ही बिलोंग करता है, हमारे ही गांव के अध्यापक हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। मैं खुद इस विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, पहली से लेकर के 10वीं तक मैंने शिक्षा इसी विद्यालय में ग्रहण की है। और जो भी हमारे साथी हैं, तो ऐसा नहीं है कि भी हम किसी तरह से सरकारी स्कूल किसी लेवल में पीछे हैं। रही बात बच्चे को मेहनत करनी है, मेहनत के बल पे वो आगे उनको जाना है। एक अगर बात करें सर स्टाफ की, तो क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है? या पहले हमें ये बताया गया था भी आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर ही प्राथमिक कक्षाओं के अंदर आपको प्रवेश देना है, लेकिन इस साल हमें इसकी थोड़ी प्रोविजनल उसका थोड़ा हमें छूट मिली है कि भी आप कुछ बच्चों का हिंदी मीडियम में भी एडमिशन कर सकते हो। हमारी पहली से लेकर के 4th क्लास तक लगभग इंग्लिश मीडियम में चल रही है।
और इस साल हम जो एडमिशन कर रहे हैं मोस्टली इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अभिभावक चाहते हैं कि उसका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े तो इसके लिए भी हम व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। बुक हमारे पास अवेलेबल हैं और दूसरी स्टॉक भी हमारे पास, किताबें जैसे ड्राइंग की है और किताबें नई लगाई गई है, वो भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। और अगर अलग से बात करूँ तो अलग से अचीवमेंट स्कूल की क्या रही है? देखिए, शुरू से ही विद्यालय अव्वल स्थान पे रहा है। खेल के क्षेत्र में बात करें तो हमारी प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों की जो खो खो की टीम थी वो ब्लॉक स्तर पर 2nd पोजीशन उसने हासिल की। छोटे छोटे बच्चे थे, योगा के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं, खेल खेल में हमें उसको लिए उपलब्ध करानी बात है। मैं आपके माध्यम से एक छोटे सी बात पे और अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे पास जो है पिछले काफ़ी समय से गांव से बहुत सी लड़कियां हैं, गांव की बहुएं हैं, वो एनटीटी का कोर्स कर रही है। विशेष रूप से जो हमारे गांव से बहुत सी लड़कियां हैं, कुछ बहुएं हैं जिन्होंने पिछले साल से एनटीटी का कोर्स किया है, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है एक, उसका कोर्स यहाँ से किया है। वो हमारे विद्यालय में आए हैं, उनको हमने कक्षाएं उपलब्ध करवाई हैं, उनके वीडियोज़ वगैरह उन्होंने बनाए हैं और हमने उनके रिकॉर्ड पे सिग्नेचर वगैरह भी उनको दिए हैं। तो मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा आज कि वो अगर बच्चों का एडमिशन खासकर बालवाटिका 3 के अंदर या नर्सरी क्लास के अंदर करवाते हैं तो हरियाणा सरकार निकट भविष्य में एनटीटी की भर्ती करने जा रही है। अगर हमारे गांव के विद्यालय में सरकारी स्कूल में बच्चे अवेलेबल होंगे तो उनके लिए पोस्टें बनेंगी और वो यहाँ आ सकते हैं। अन्यथा अगर बच्चे नहीं होंगे तो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे नहीं है तो एनटीटी का कोर्स किया आपने तो वो आपकी उपलब्धता नहीं रहेगी, यहाँ पोस्टें नहीं करी जाएगी। तो विशेष रूप से, और इसके अलावा जो जेबीटी बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष आग्रह रहेगा कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे एडमिशन होंगे तो पोस्टें बनेंगी। अगर पोस्टें होगी तो आपकी भर्तियाँ निकलेंगी, आपका नंबर जरूर आएगा। तो इस पर विशेष रूप से आग्रह है। सभी ग्रामवासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा आज कि एक बार हमारे सरकारी विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय का विजिट जरूर कीजिए, भ्रमण कीजिए, आप आकर के देखिए। एक ट्रायल के तौर पर भी आप एक बार बच्चे को भेज सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ाएं, अन्यथा बच्चे का डिसीजन आपका होगा, निर्णय आपको लेना है कि किस विद्यालय के अंदर आप अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को दिला सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल है सर, स्कूल के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विशेष रूप से ग्राम पंचायत और सरपंच महोदय का कि उन्होंने पिछले काफ़ी समय में से विद्यालय पर बहुत अच्छा ध्यान दिया है और एक संकल्प लिया है कि आगे जो प्रतियोगिता होती है सौंदर्यीकरण की उसमें ढुकड़ा प्रथम स्थान पर रहेगा। पूरी लगन के साथ विद्यालय भी इसमें सहयोग कर रहा है और सरपंच ग्राम पंचायत भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है और हमारी एसएमसी भी इसमें पूरा योगदान दे रही है। धन्यवाद।